स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विपिन ज्ञान मस्ती पर। आज हम रसखान की सवैये के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। या लकुटी अरु कमारिया पर राज तीहूँ पूर को तजी डारों, आठ हूँ सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। अब इसके कुछ शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। या का मतलब ईस और लकुटी का मतलब होता है लाठी, अरु का मतलब और कामरिया का मतलब होता है छोटा कंबल, तीहू का मतलब तीनों, पूर का मतलब लोक या नगर, तजी डारों का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना, नवो निधि का मतलब होता है नौ निधियाँ और विसारों का मतलब भूल जाना, कबों का मतलब कभी, आँखिन का मतलब आँखों, सौ का मतलब से, तड़ाग का मतलब तालाब और निहारों का मतलब निहारता हूँ। कौटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधौत का मतलब होता है सोना, धाम का अर्थ होता है भवन, करील का अर्थ होता है, करील एक प्रकार का पेड़ है, और कुंजन का मतलब होता है कि लताओं से घिरा हुआ, और वारों का अर्थ होता है वार जाना या न्यौछावर करना। अब इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। इस सवैये में जो कवि रसखान हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और विस्तार देते हुए उनसे जुड़ी वस्तुओं को भी समेटते हैं। रसखान कहते हैं कि जिस छोटी लाठी और कंबल को लेकर बाल कृष्ण अपने साथियों के साथ अपनी गाय चराया करते थे, यदि वह मुझे मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों का सुख भी छोड़ देने को तैयार हूँ। आठों सीधियों और नौ निधियों से मिलने वाले दुनिया के सारे सुख मैं नंद की गायों को चराने में मिलने वाले सुख के सामने भुला दूंगा या छोड़ दूंगा। मैं अपने श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के बागों, वनों, तालाबों को अपनी आँखों से लगातार देखते रहने का सुख और आनंद प्राप्त करूंगा। अंत में वे ये भी कहते हैं कि मैं कृष्ण की बाल लीला की साक्षी जो यमुना नदी है के किनारे करील कुंजों में रहने के लिए सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो ये उनका भावार्थ था। हम लोग इसका पंक्ति दर पंक्ति जो है वो भावार्थ समझेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूँ पूर को तजी डारो। या लकुटी मतलब इस लाठी और ये जो छोटा कंबल है, लकुटी का मतलब लाठी और कमरिया का मतलब कंबल, तो ये जो लाठी है और ये जो छोटा कंबल है इस पर मैं राज तीहूँ, तीनों राज को मैं पूर को तजी डारो। ये जो तीनों राज हैं, तीनों लोक हैं, आकाश पाताल, ये सभी को मैं छोड़ दूँ, त्याग दूँगा। अगर मुझे लकुटी और कमरिया मिल जाए, यानी कि लाठी और कंबल मिल जाए श्री कृष्ण वाली, आठों सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारे। अगर नंद की गाय चराने का मुझे मौका मिल जाए, अगर नंद के गायों को चराने का सुख मुझे मिल जाए तो मैं आठों सीधी और नौ निधि का जो सुख है उसको भी मैं बिसार दूंगा, उसको भी मैं भुला दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान की जो आँखें हैं, ये जो आँखें उसको सिर्फ क्या देखना चाहती है, तो ब्रज के वन को देखना चाहती है, वहाँ के तालाब को देखना चाहती है, वहाँ के बगीचे को देखना चाहती है। मतलब रसखान कहते हैं कि मेरी आँखों को सिर्फ यही सब देखने में अच्छा लगता है, मेरी आँखें इसी चीज़ों को देखने के लिए आनंदित रहती है। क्या क्या, तो ब्रज के वन, बाग और तालाब, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये जो श्री कृष्ण भगवान जहाँ रहते थे, करील के झाड़ियों में छिपे रहते थे, वहाँ अपनी गायों को चराते थे, वहाँ क्रीड़ा करते थे। तो मैं उन करील के कुंजन पर, मैं उन करील की झाड़ियों पर, उन करील जो लताओं से पूरी तरह घिरी हुई है, मैं उस पर सो जाऊँगा। वो सुख मुझे मिलेगा जो सुख किसी को सोने के महल में मिलता है। तो यहाँ बोलते हैं रसखान कि मैं सोने के महल वाला सुख उसको भी मैं त्याग दूंगा अगर मुझे
श्री कृष्ण जहाँ खेलते थे, जिस करील कुंजन वन में खेलते थे, वहाँ मुझे खेलने का, वहाँ मुझे सोने का, वहाँ मुझे रहने का अगर सुख मिले तो मैं सोने के महल वाला भी सुख को त्याग दूंगा। तो ये बोले हैं उन्होंने आखिरी पंक्ति में। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका अगर काव्य सौंदर्य आए तो क्या रहेगा। इसमें जो रसखान है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और विस्तार दिए हैं, और श्री कृष्ण की वस्तुओं और जो ब्रज भूमि की वस्तुएं हैं उनके एकदम सानिध्य में चले गए हैं, और इसमें उनका जो सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों को भी छोड़कर रसखान कृष्ण की ओर अग्रसर हैं, कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। और इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सरल और सहज एवं मधुर है। नवोनिधि, ब्रज के वन बाग, करील की कुंजन, इन सब में देखते हैं कि एक ही अक्षरों की बार बार आवृत्ति पुनरावृत्ति है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। और इस सवैये में संगीत, लय, छंद का सहज प्रवाह भी है। धन्यवाद।